अगर आपके घर में भी एलपीजी सिलेंडर आता है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। एलपीजी ई-केवाईसी को लेकर ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। पहले ई-केवाईसी की आखिरी तारीख 16 अगस्त थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 23 अगस्त कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को ई-केवाईसी पूरा करने के लिए एक हफ्ते का अतिरिक्त समय मिल गया है। डेडलाइन बढ़ाने की वजह तकनीकी परेशानियां और गैस एजेंसियों पर बढ़ती भीड़ बताई जा रही है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो अब आपके पास कुछ और ही दिन है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। दरअसल एलपीजी ई-केवाईसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से ग्राहकों के बीच लगातार हलचल बनी हुई थी। जैसे जैसे 16 अगस्त की डेडलाइन नज़दीक आई, गैस एजेंसियों पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कई ग्राहकों ने ऑनलाइन प्रक्रिया पूरे करने की कोशिश की, लेकिन सर्वर धीमा होने और ऐप में तकनीकी परेशानी के कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खबरों के मुताबिक इन्हीं परेशानियों को देखते हुए ई-केवाईसी की समय सीमा बढ़ाकर 23 अगस्त कर दी गई है। खासकर उन ग्राहकों के लिए यह राहत है जो किसी वजह से तय समय तक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए। हालांकि नई डेडलाइन मिलने के बाद भी ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए ग्राहकों को आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर अंतिम दिनों में एक साथ बड़ी संख्या में लोग ई-केवाईसी कराने पहुंचते हैं तो सर्वर या ऐप पर फिर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में जितनी जल्दी संभव हो ई-केवाईसी पूरी कर लेना बेहतर रहेगा। जिन लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी आ रही है वो अपनी संबंधित गैस एजेंसियों में जाकर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर एलपीजी ई-केवाईसी क्यों कराई जा रही है। दरअसल तेल विपणन कंपनियां अपने ग्राहकों की जानकारी को अपडेट करना चाहती है ताकि एलपीजी वितरण व्यवस्था ज़्यादा पारदर्शी हो और फर्जी या डुप्लीकेट कनेक्शन जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा कई ग्राहकों के गैस कनेक्शन में मोबाइल नंबर पुराना है या सही तरीके से अपडेट नहीं है। ऐसे ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी के दौरान अपनी जानकारी और मोबाइल नंबर अपडेट कराने का मौका भी मिल सकता है। एलपीजी बुकिंग और डिलीवरी में ओटीपी आधारित सत्यापन का इस्तेमाल बढ़ाने के कारण मोबाइल का नंबर सही होना जरूरी हो गया है। इसलिए अगर आपके गैस खाते में मोबाइल नंबर पुराना है तो उसे भी अपडेट करा लेना बेहतर रहेगा। साथ ही किसी अनजान व्यक्ति या फर्जी लिंक के जरिए ई-केवाईसी करने से बचें। ओटीपी आधारित या बैंक से जुड़ी संवेदनशील जानकारी किसी के साथ साझा ना करें और केवल अधिकृत गैस एजेंसी या संबंधित कंपनी के आधिकारिक माध्यम का इस्तेमाल करें। सबसे जरूरी बात यह है कि ई-केवाईसी को लेकर किसी तरह की अफवाह पर भरोसा करने के बजाय वास्तविक स्थिति गैस एजेंसी से जाकर जरूर पता कर लें। एलपीजी को लेकर इस समय एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकारी घरेलू एलपीजी की उपलब्धता मजबूत कराने के लिए आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी काम कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के 13 अगस्त के आदेश के तहत 21 रिफाइनरी और अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए कुल 63,810 टन प्रतिदिन एलपीजी उत्पादन क्षमता का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना में रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत कई कंपनियां शामिल हैं। सरकार का फोकस घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति में किसी तरह की बाधा आने पर देश के पास पर्याप्त घरेलू विकल्प मौजूद रहे। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है और पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति और परिवहन पर असर पड़ने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में घरेलू उत्पादन बढ़ाने का फैसला लंबे समय में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि आम ग्राहकों के लिए इसका फायदा तभी दिखाई देगा जब उत्पादन के साथ साथ भंडारण, वितरण और समय पर डिलीवरी की व्यवस्था भी मजबूत हो। यानी सरकार की कोशिश एक तरफ उपभोक्ताओं की पहचान और वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित करने की है तो दूसरी तरफ घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आपूर्ति को सुरक्षित करने की भी है। तो एलपीजी ग्राहकों के लिए फिलहाल सबसे जरूरी खबर यही है कि ई-केवाईसी की डेडलाइन अब 23 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। जिन ग्राहकों की प्रक्रिया अभी बाकी है उन्हें एक और मौका मिला है। बेहतर होगा कि आखिरी दिन का इंतजार ना करें और जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरी कर लें। साथ ही अपने गैस खाते में मोबाइल नंबर और दूसरी जरूरी जानकारी सही है या नहीं यह भी जांच लें। दूसरी तरफ सरकार का रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य देना बताता है कि घरेलू गैस की सप्लाई को लेकर लंबी अवधि की तैयारी भी की जा रही है। अब देखना होगा कि इन फैसलों का आम उपभोक्ताओं को कितना फायदा मिलता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार।